शोर मचाने वाले अक्सर कमजोर हैं। असली खिलाड़ी खामोशी से चाल चलते हैं। जब दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बयान, धमकियों और टैरिफ वॉर में उलझी थी, तब भारत ने न तो पलटकर बयान दिया, न कोई गुस्से भरा रिएक्शन दिया, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल्कुल उल्टा किया। डॉलर को बेचा और सोना खरीदा। यही वजह है कि आज अमेरिका झुंझुलाया हुआ दिखता है और भारत पहले से ज्यादा आत्मविश्वास नजर आ रहा। आज के इस वीडियो में हम ध्यान से समझेंगे डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर दिखने के बावजूद भारत कैसे मजबूत हो रहा। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भी भारत की जीडीपी पर बड़ा असर क्यों नहीं पड़ा। मोदी सरकार ने डॉलर छोड़कर गोल्ड पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया और ब्रिक्स करेंसी कैसे अमेरिका की परेशानी बढ़ा रही है। दरअसल देश में एक नैरेटिव बहुत सालों से चलाया जाता है, डॉलर बढ़ गया, रुपया गिर गया, देश बर्बाद हो गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर सिर्फ नंबर देखा जाए तो हाँ, पहले $1 80 रुपए था, आज वही डॉलर 90 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की सबसे बड़ी कमाई कहां से आती है? आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, एनआरआई, रेमिटेंस, सर्विस सेक्टर और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से। मान लीजिए एक भारतीय इंजीनियर अमेरिका में काम करता है, उसे पहले भी $25,000 मिलते थे, आज भी $25,000 ही मिलते हैं। लेकिन फर्क क्या है? पहले $25,000 20 लाख था, आज $25,000 25 लाख है। यानी पैसा वही, भारत को मिलने वाला फायदा ज्यादा है। इसे कहते हैं कंट्रोल डिप्रिशिएशन, जिसे बाहर से रुपया कमजोर कहा जाता है, लेकिन अंदर से ये एक सोची समझी रणनीति होती है। अमेरिका की रणनीति बहुत सीधी थी, टैरिफ लगाओ, दबाव बनाओ, भारत डॉलर के लिए अमेरिका की तरफ देखेगा। लेकिन मोदी सरकार ने ये नहीं किया। भारत ने क्या किया? अमेरिका में रखे हुए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू किया, रिजर्व में बड़े डॉलर को धीरे धीरे मार्केट में उतारा और जो पैसा आया उससे सोना खरीदा। साल 2024 की शुरुआत में भारत के पास $240 बिलियन की यूएस ट्रेजरीज थी। 2025 की शुरुआत तक ये घटकर $180 बिलियन रह गई और उसी दौरान नवंबर 2025 814 मैट्रिक टन गोल्ड, जनवरी 2026 लगभग 880 मैट्रिक टन गोल्ड। सिर्फ 3 महीने में टैरिफ की धमकियों के बाद 65 मैट्रिक टन सोना खरीदा। अब सोना ही क्यों, डॉलर क्यों नहीं? क्योंकि डॉलर अमेरिका का राजनीतिक हथियार है। सोना करेंसी न्यूट्रल है, डॉलर पर अमेरिका का कंट्रोल है, सोने पर किसी एक देश का नहीं। जब भी प्रतिबंध लगते हैं डॉलर रोक दिया जाता है, लेकिन सोना न रोका जा सकता है, न उसकी वैल्यू किसी ट्वीट से गिराई जा सकती है। यही वजह है कि युद्ध के समय, प्रतिबंध के समय, वैश्विक संकट के समय सोना आखिरी सुरक्षा कवच होता है। जिस देश के पास गोल्ड रिजर्व होता है ज्यादा, उसकी करेंसी ज्यादा भरोसेमंद होती है, उसे कर्ज आसानी से मिलता है और संकट में वो ट्रेड कर सकता है। आज भारत की स्थिति यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर दिखता है, लेकिन बाकी प्रमुख करेंसी के मुकाबले काफी स्थिर है। क्यों? क्योंकि बैकअप में सोना रखा है। अब आते हैं असली गेम पर। भारत अकेला नहीं है, चीन, रूस, ब्राजील सब धीरे धीरे डॉलर से दूरी बना रहे हैं और गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी गोल्ड बैंकिंग पर ब्रिक्स करेंसी की नींव रखी जा रही है। ब्रिक्स करेंसी डॉलर का विकल्प होगी, गोल्ड बैक्ड होगी और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ कदम रखेगी। यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है, इसलिए ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, बयान बदल रहे हैं, कभी 50%, कभी 500% की धमकी दे रहे हैं। लेकिन भारत चुप है, क्योंकि चाल पहले ही चल दी गई है। भारत का कुल ट्रेड अमेरिका से सिर्फ 10% के आसपास है, बाकी ट्रेड यूरोप, रूस, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशियन कंट्रीज से है। यूके के साथ भारत का सबसे बड़ा एफटीए साइन हो चुका है। यूरोपीय यूनियन का पूरा डेलीगेशन भारत आ रहा है, यानी अमेरिका दबाव डाले, भारत डाइवर्सिफाई कर रहा है। थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन गिरने के लिए नहीं, नई ऊंचाई पर टिकने के लिए। खैर, कुल मिलाकर ट्रंप बयान देते रहे, मोदी सोना खरीदते रहे, ट्रंप टैरिफ लगाते रहे, भारत गोल्ड रिजर्व बढ़ाता रहा। यही फर्क है शोर और रणनीति में। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत लगातार गोल्ड खरीद रहा, क्या वो सही है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं।